हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो हमारी वीडियो है, ये आपके उत्तर प्रदेश के कृषि से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में आज हम जो है यूपी एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसके बारे में हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सेवा, ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है। तो उद्योग तो है नहीं, क्या है इसका? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सेवा, ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि। जो उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या है वो हमारी निर्भर करती है कृषि पर। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की है? आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी किस नदी प्रणाली से बनी है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है आपका नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गंगा यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 4 का बी, यानी कि गंगा यमुना। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियां बहती हैं, वैसे भी आप ध्यान रखेंगे तो गंगा यमुना से ही जो नदी प्रवाह तंत्र है उससे ही हमारी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अनुकूल क्षेत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी पठारी क्षेत्र। तो सबसे जो होगा इसमें अनुकूल क्षेत्र वो क्या होगा आपका? तराई क्षेत्र। इसके बाद चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? यानी कि आपको बताना है खरीफ फसल कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर डी सरसों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी धान। जैसे क्या होता है आपके पास 3 फसलें होती हैं, है ना, रबी, खरीफ और क्या होती है? जायद। कौन सी होती है? जायद। तो यानी कि 3 फसलें पाई जाती है। तो आपसे पूछा खरीफ फसल कौन सी है, तो आपकी धान है ना, इसमें हो जाएगी। और ये गेहूं है आपका, चना है, सरसों है, ये क्या है आपकी? रबी की फसलें। कौन सी हैं? रबी की फसलें। इसके बाद चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन नंबर बी ज्वार, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल है। रबी की और फसलें हैं चना, सरसों, ये सब जो जो भी गेहूं के साथ बोई जाती हैं वो सब हमारी रबी की फसलें। और कब बोई जाती हैं ये? अक्टूबर नवंबर में। ये भी पूछ लेता हमसे कि रबी की फसल कब बोई जाती है और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जायद की फसल कब बोई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है। जैसे जैसे आगे आएगा मैं आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? यानी कि जायद की फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी तरबूज, ऑप्शन नंबर डी चना। तो आपको बताना है कि जायद की फसल कौन सी होती है। जायद की फसल होती है हमारी तरबूज। यानी कि जितनी भी बेल वाली फसलें होती हैं जो हमारे पानी वगैरह, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये सब जो भी बेल नीचे जो चलती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? हमारी जायद की फसलें। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑप्शन नंबर ए गेहूं का, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी कपास। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गन्ना। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? गन्ना का। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर सी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी पूर्वांचल। तो जो इसका राइट आंसर होगा होगा आपका पश्चिमी यूपी, यानी कि पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है,
उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तराई, ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर डी विंध्य क्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी जो है गेहूं का प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में धान उत्पादन अधिकतर किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी यूपी, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी ब्रज क्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? पूर्वी यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो धान उत्पादन होता है वो पूर्वी यूपी में होता है। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो जो नकदी फसल है हमारी उत्तर प्रदेश की वो क्या है? हमारी गन्ना। क्या है? गन्ना। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तराई, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर डी दोआब। तो दलहन उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? 14 का सी, यानी कि बुंदेलखंड में। कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में क्या होता है? पानी की भी कमी है, और जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ दलहन की फसल अच्छी होती है। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में तिलहन उत्पादन अधिकतर कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए तराई, ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी यूपी, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी यूपी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में क्या क्या बताया था हमने? तिलहन और क्या होता है? दलहन, है ना। इससे पहले क्वेश्चन आया था दलहन और तिलहन की दोनों फसलें कहाँ पर होती हैं ज़्यादा अच्छी उत्पादन? बुंदेलखंड में। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई साधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तालाब, ऑप्शन नंबर बी नहर, ऑप्शन नंबर सी कुआं, ऑप्शन नंबर डी ट्यूबवेल। तो जो कौन सा होगा आपका? राइट आंसर होगा इसका ट्यूबवेल। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है ट्यूबवेल। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचाई किस नदी से होती है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी सरयू, ऑप्शन नंबर डी गोमती। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका गंगा, क्योंकि गंगा ही हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी प्रवाहित होने वाली नदी है, इसलिए जो गंगा है उसी से ही सर्वाधिक सिंचाई होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में वर्षा आधारित कृषि मुख्यतः कहाँ होती है? यानी कि वर्षा आधारित जब बारिश होती है तभी कृषि होती है, मुख्यतः कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर तराई में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूपी में, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर डी दोआब। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, कहाँ पर? बुंदेलखंड। मैंने बताया था जहाँ पानी की कमी है, तो बुंदेलखंड में क्या है? पानी की कमी है बुंदेलखंड में, और वहाँ दलहन और तिलहन की फसलें ज़्यादा होती हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए तराई, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी यूपी। तो इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुंदेलखंड। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास किस कारण से अधिक हुआ है? ऑप्शन नंबर ए खनिज, ऑप्शन नंबर बी उपजाऊ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी समुद्र। तो समुद्र तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो किस वजह से ज्यादा हुआ है? उपजाऊ मिट्टी। कृषि का विकास किस कारण से हुआ? उपजाऊ मिट्टी। भाई जब उपजाऊ मिट्टी होगी तो वहीं पे क्या होगी? कृषि क्या होगी हमारी? ज्यादा होगी, है ना, उपजाऊ। और जब उपजाऊ नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में कृषि मौसम कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो उत्तर प्रदेश में कृषि मौसम कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? देखो मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर बी जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर सी जनवरी फरवरी में, ऑप्शन नंबर डी मार्च अप्रैल में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 22 का बी, जून जुलाई में। यानी कि खरीफ की जो फसल बोई जाती है वो कब बोई जाती है? जून और जुलाई में, जब बारिश की शुरुआत होती है। बारिश में ही तो धान लगते हैं ना, ज़्यादातर मोस्टली कब लगते हैं धान? बारिश में। कब से शुरुआत होती है? जून जुलाई में। इसके बाद है आपका 23, उत्तर प्रदेश में रबी फसल की कटाई कब होती है? यानी कि फसलें मैंने बताई थी आपको 3 होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो उत्तर प्रदेश में रबी फसल की कटाई होती है ऑप्शन नंबर ए सितंबर अक्टूबर में, ऑप्शन नंबर बी नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन नंबर सी मार्च अप्रैल में, ऑप्शन नंबर डी मई
जून में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका सी, मार्च और अप्रैल में। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में जायद फसलें कब बोई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्दी में, सर्द नहीं है ये सर्दी है, क्या है सर्दी में, यानी कि सर्दियों में बोई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी वर्षा में, ऑप्शन नंबर सी गर्मी में, ऑप्शन नंबर डी शीत ऋतु में। तो जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गर्मी में। तो कब बोई जाती हैं? गर्मी में। ज़्यादा फसलें बोई जाती हैं गर्मी में, जैसे तरबूज है, खरबूज है, तो ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है उनमें? पानी की। तो इसलिए कब बोई जाती हैं वो? गर्मियों में। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कृषि भूमि किस जिले क्षेत्र में है? सबसे अधिक जो कृषि भूमि कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए तराई में, ऑप्शन नंबर बी दोआब में, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन नंबर डी विंध्य में। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा दोआब, यानी कि जहाँ दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोआब। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कृषि भूमि कहाँ पर है? दोआब क्षेत्र में। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, उत्तर प्रदेश में प्रमुख बागानी फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी अंगूर, ऑप्शन नंबर डी चाय। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो किस लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आम के। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला, यानी कि आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध आम किस जिले से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध आम है वो कहाँ से जुड़ा है? अब आपको बताना है, तो लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ का आम बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, दशहरी आम किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मलिहाबाद, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। तो जो मलिहाबादी आम है वो दशहरी आम के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, दशहरी आम किससे जुड़ा है? मलिहाबाद से। इसके बाद ये जिला नहीं है, किस जिले से संबंधित है, यहाँ पे जिला लिख दिया मलिहाबाद कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ के आसपास का क्षेत्र मलिहाबाद कहलाता है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, उत्तर प्रदेश में पशुपालन का कृषि में क्या योगदान है? ऑप्शन नंबर ए नगण्य, ऑप्शन नंबर बी सहायक, ऑप्शन नंबर सी बाधक, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र। यानी कि पशुपालन का कृषि में जो योगदान है वो कैसा है? 30 का बी, यानी कि सहायक, सहायक है। क्योंकि पशुपालन क्या होता है? कृषि के साथ साथ हम पशु पालते हैं ना, तो उसमें क्या है? सहायक, ना कि बाधक। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, उत्तर प्रदेश में गद उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो गद नहीं, ऐसे ये होगा दुग्ध। क्या होगा? दुग्ध उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर सी विंध्य, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी यूपी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम यूपी। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी यूपी, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर डी विंध्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? पश्चिमी यूपी। यानी कि पश्चिमी यूपी जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा सिंचित है। किस वजह से? ट्यूबवेल वगैरह से ज़्यादा सिंचित है, ज़्यादा साधन है किसके? सिंचाई के। इसके बाद चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में कृषि जोतों का आकार सामान्यतः कैसा है? ऑप्शन नंबर ए बड़ा, ऑप्शन नंबर बी मध्यम, ऑप्शन नंबर सी छोटा, ऑप्शन नंबर डी बहुत बड़ा। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? छोटा। उत्तर प्रदेश में कृषि जोतों का आकार कैसा है? छोटा है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में कृषि की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए अधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर बी भूमि का विखंडन, ऑप्शन नंबर सी उर्वरता अधिक, ऑप्शन नंबर डी मशीनों की अधिकता। यानी कि उत्तर प्रदेश कृषि की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा क्या है? हमारा भूमि का विखंडन। यानी कि भूमि क्या है? ज़्यादा विखंडित हो रही है, यानी कि छोटी होती जा रही है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कर वसूली, ऑप्शन नंबर बी किसानों को सहायता, ऑप्शन नंबर सी निर्यात, ऑप्शन नंबर डी उद्योग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 35 का बी, यानी कि किसानों को सहायता। उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों का जो उद्देश्य है वो है किसानों को सहायता करना। इसके बाद है आपका
क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलें मुख्यतः कहाँ स्थित है? यानी कि जो गन्ना मिल है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी यूपी, ऑप्शन नंबर डी तराई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूपी, यानी पश्चिमी यूपी में ही गन्ना सबसे सर्वाधिक होता है। जब गन्ना सर्वाधिक होगा तो मिल भी वहीं पर सर्वाधिक लगेंगी। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 37, उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आईटी, ऑप्शन नंबर बी चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी इस्पात, ऑप्शन नंबर डी सीमेंट। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। कौन सा है हमारा? चीनी उद्योग। यानी कि चीनी किससे बनेगी? हमारी गन्ने से। और गन्ना किससे होगा? कृषि से। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश में उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग किस फसल में होता है? यानी कि उर्वरक क्या होता है आपका? जैसे यूरिया है, एनपीके है, डाई है ना, ये सब क्या कहलाते हैं आपके? उर्वरक। तो सबसे ज्यादा किस फसल में होता है? ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो सबसे ज्यादा जो होता है किसमें होता है आपका? गन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। गन्ने में उर्वरक का प्रयोग काफी हो रहा है। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव अधिक कहाँ पड़ा? यानी कि उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर ए उद्योग ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर सी विंध्य, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी यूपी। तो जो सर्वाधिक उद्योग कहाँ पर हुआ? पश्चिमी यूपी में। हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा? पश्चिमी यूपी में, जहाँ क्या हुआ? गेहूं की पैदावार काफी हुई है ना, गेहूं और धान की, सबसे ज्यादा गेहूं। हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो किस पर पड़ा था? गेहूं पर। यह आप ध्यान रखें। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी वर्षा, ऑप्शन नंबर सी उपजाऊ भूमि व सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी खनिज। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विकास का मुख्य आधार क्या है हमारा? उपजाऊ भूमि व कृषि। यानी कृषि कहाँ से होगी? जब उपजाऊ भूमि होगी, और उपजाऊ भूमि के साथ साथ उसकी सिंचाई होगी। यानी कि जब हम सिंचाई टाइम पर होगी, समय पर होगी, तो हमारी फसल भी क्या होगी? अच्छी होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रमुख योजना कौन सी है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चलाई गई है जिससे कि हमारा कृषि का उत्पादन बढ़े? ऑप्शन नंबर ए मेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी पीएम फसल योजना, पीएम फसल बीमा योजना, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट अप इंडिया, ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वला, है ना। तो इसमें कौन सा बताना है आपको? 41 का बी, यानी कि पीएम फसल बीमा योजना। अगर फसल मान लो खराब हो जाती है किसी वजह से, है ना, कोई आपदा हो जाती है, अगर आपदा के कारण हमारी फसल बेकार हो जाती है, तो उसे पीएम फसल बीमा योजना के द्वारा कवर किया जाता है, जिससे कि जो भी हमारी लागत आई हुई है, तो जो हमारे श्रम है, लागत है, उसका हमें क्या मिल जाता है? पैसा। तो इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश में धान गेहूं फसल चक्र किस क्षेत्र में प्रचलित है? यानी कि पहले गेहूं, फिर धान या गेहूं, ऐसे अगर जो चक्र चलता रहता है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी तराई, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर डी विंध्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तराई। क्योंकि तराई में क्या होता है? पानी की अधिकता होती है, और पानी की अधिकता की वजह से धान की फसल बहुत अच्छी होती है। तो गेहूं के बाद धान और धान के बाद गेहूं, ये क्रम चलता रहता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, उत्तर प्रदेश में सिंचाई नहरों का विकास किस काल में हुआ? यानी कि जो सिंचाई नहरें थी वो किस काल में हुई? ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी मुगल काल, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश काल, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता के बाद। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई नहरों का विकास जो हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटिश काल में। कब हुआ था? ब्रिटिश काल में हुआ था। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, उत्तर प्रदेश में कृषि पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए मानसून का, ऑप्शन नंबर बी उद्योग का, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी पर्यटन। तो जो व्यापार कृषि कृषि पर जो भी प्रभाव पड़ेगा किसका पड़ेगा? मानसून का। तो इसका राइट आंसर ए है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश में प्रमुख मोटा अनाज कौन सा है? यानी कि मोटा अनाज जैसे क्या होता है? बाजरा है, ज्वार है, ये सब किस में आते हैं? मोटे अनाज में। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है मोटा अनाज क्या है?
ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी ज्वार, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ज्वार। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मोटा अनाज क्या है आपका? ज्वार। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी बरेली, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का ए, यानी कि कानपुर में। इसके बाद आगे चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए उद्योग बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी किसानों को भूमि देना, ऑप्शन नंबर सी कर बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी निर्यात। तो भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या है हमारा? कृषि की को भूमि देना। भाई भूमि सुधार यानी कहीं पे मान लो कोई भूमि बेकार भूमि पड़ी है, उसमें क्या करा, उसकी अच्छी से जुताई की, निराई गुड़ाई करने के बाद उसमें अगर अच्छी फसल हो रही है तो भूमि सुधार क्या है? किसानों को भूमि देना, जिससे कि किसानों को भूमि मिले और ज़्यादा वो खेती करें। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाली नदी कौन सी है? यानी कि जिस नदी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी सरयू, ऑप्शन नंबर डी गोमती। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आती है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश में कृषि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए रोजगार, ऑप्शन नंबर बी निर्यात, ऑप्शन नंबर सी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी पर्यटन। यानी कि कृषि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो जो इसका सबसे बड़ा लाभ है वो क्या है? रोजगार। यानी कि कृषि का लाभ रोजगार के कारण ही कृषि मतलब जो है ऐसा देखा गया है, जैसे हमारे रोजगार है तो सबसे ज़्यादा रिलेटेड किससे है? कृषि से। अगर कृषि में लोग लगे हुए ना हो तो बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार जो मिलता है वो हमारी कृषि से ही मिलता है। इसके बाद चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश की कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूंजी प्रधान, ऑप्शन नंबर बी वर्षा पर निर्भर, ऑप्शन नंबर सी उद्योग आधारित, ऑप्शन नंबर डी समुद्र आधारित। तो इसमें देखेंगे समुद्र तो हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं से दूर दूर तक भी नहीं है ना। तो उत्तर प्रदेश की कृषि किस पर निर्भर करेगी? वर्षा पर। वर्षा पर निर्भर। ये बारिश होगी तो अच्छी कृषि होगी, और बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो कृषि बेकार होगी। तो मुख्य विशेषता क्या है? वर्षा पर निर्भर। तो वर्षा पर निर्भरता के कारण ही हमारी जो है खेती अच्छी होती है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर कहीं पे भी कोई अगर मैं कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे आप कमेंट में लिख दें। तो उसके लिए आप जो है अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं उसका आपको सही आंसर बताऊंगा।